किसी भी साधना को करने से पहले हमें ये अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जिस साधना को हम करने के लिए जा रहे हैं तो वो साधना कैसी है और उस साधना का देवता कैसा है, क्या स्वभाव है उनका, और उस साधना को करने के बाद हमारे साथ बाद में क्या होगा, या फिर हमारे कुलवंश के साथ हमारे न रहने पर फिर उनका क्या होगा। तो लोग जल्दबाजी में आकर के साधनाएं कर लेते हैं और जो जहाँ से जो भी पाया बिना सोचे समझे कोई कुछ भी बता दिया तो उसी देवता की साधना कर लेते हैं। पर मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई भी साधना करने से पहले आप उस साधना के बारे में अच्छी तरीके से ये जान लीजिए कि वो साधना आपके योग्य है भी कि नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी भी कारणवश या किसी के बताए पर कुछ लोग ये छिड़ी साधना कर लेते हैं फर्स्ट में ही, और कुछ लोग ग्रामीण देवताओं की साधना कर लेते हैं या ग्रामीण देवताओं को खरीद लाते हैं, क्योंकि आजकल शक्तियाँ भी ट्रांसफ़र की जा रही हैं पैसे ले ले करके। तो शक्तियाँ ले लेना या सिद्ध कर लेना आसान है, ठीक है, पर उसके आगे पीछे का भी तो कुछ सोचना चाहिए कि हम कौन सी शक्ति ले रहे हैं और आगे चल के हमारे साथ फिर क्या होगा। आप एक बात सीधे से ये समझिए कि जितनी योनियां होती हैं उतने ही लोक भी होते हैं। जैसे मृत्यु लोक है तो यहाँ मनुष्य रहते हैं, निवास करते हैं, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। मरने के बाद जो इंसान प्रेत पिशाच बन जाते हैं तो प्रेत योनि बोलते हैं, तो उनका अलग लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है और पाताल लोक होता है। तो प्रेत लोग कहाँ निवास करते हैं? पिशाच योनि में, तो उनका अलग प्रेत लोक बनाया गया है। तो प्रेत लोक, प्रेत कहते नहीं है कि मरने के बाद वो पिशाच योनि में चला गया। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साधना किस प्रकार की करनी चाहिए कि हम लोग कहाँ फिर मरने के बाद कहाँ जाएंगे। क्योंकि यदि हम दुर्गा माता की साधना कर रहे हैं तो हम उनके पास वो जाएंगे या तो वो हमारी व्यवस्था अपने स्तर से करेंगी, जो उच्च कोटि के देवी देवता होते हैं। क्योंकि मुक्ति केवल उच्च कोटि के ही देवी देवता दिला सकते हैं, ना कि ग्रामीण क्षेत्र के जो देवी देवता हैं। सपोज करिए आपने यक्षिणी साधना कर लिया। यक्षिणी क्या होते हैं? उनको पिशाचिनी भी बोलते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट में या फर्स्ट में सबसे ऊपर उनको साधना कर लिया, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? पिशाच योनि में। इसीलिए समझाने का मतलब ये है मेरा कि आप कोई भी साधना करने से पहले, अब जैसे यक्षिणी साधना आपने कर लिया, अब आपके पास आगे पीछे और कोई देवता नहीं है। यक्षिणी बहुत ही खतरनाक होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। अब आप कल को या उनका नहीं कर पा रहे हैं या उनका समय से भोग प्रसाद नहीं दे पा रहे हैं तो पूरा वंश भी नाश कर देती हैं। एक ऐसी ही कहानी है कि एक व्यक्ति था, वो यक्षिणी साधना शुरू कर दिया, जबकि सब उसके पहले उसके पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं था। ना तो उसने हनुमान जी की साधना कर रखा था, ना दुर्गा माता की साधना कर रखा था, ताकि बाद में अगर कोई कुछ दिक्कत होती है तो वो अपने दूसरे देवी देवता, जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं, उनके द्वारा अपनी रक्षा कर सके। अब क्या किया कि उसने जो है साधना शुरू कर दिया, और संडे टू संडे दारू लगती है उसको, यक्षिणी को, साधना शुरू कर दिया और बीच में उसने साधना रोक दिया, और जो दारू वगैरह देता था, शराब, वो भी बंद कर दिया। अब वो उसके पीछे पड़ गई। क्योंकि जो तीव्र साधनाएं होती हैं उनको पहली बात तो आप बिल्कुल भी मत छेड़िए। अगर छेड़ रहे हैं तो उसको पूरा करना होता है। अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो फिर वो जिसकी साधना कर रहे हैं फिर वो आपको नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज़ होती है कि किसी भी साधना को जो है करने से पहले उसका आगा पीछा सब कुछ जानकारी ले लेना चाहिए कि जिस देवी देवता का आप साधना कर रहे हैं तो उसका
स्वभाव कैसा है, वो आगे चल के फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो पूरी उसकी हिस्ट्री एक तरीके से जान लेनी चाहिए। तो यदि जिस प्रकार के देवी देवताओं की आप साधना करते हैं तो उसी प्रकार की योनि में आपकी सद्गति होगी, और उसी प्रकार के मरने के बाद उसी प्रकार के देवी देवताओं की शरण में, उसी की छाँव में रहना होता है जब तक ऊपर वाले चाहते हैं, मतलब ईश्वर। एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपको इस सब के बाद भी आपको यदि कुछ ऐसे देवी देवताओं की साधना करनी ही है या आपको ज़रूरत ही है, तो सबसे पहले आपका जो कुल देवी कुल देवता है, सबसे पहले आप उनको सिद्ध कीजिए। यदि सिद्ध हैं तो अच्छी बात है, नहीं सिद्ध हैं तो सबसे पहले अच्छे देवी देवताओं की साधना कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई तीव्र साधना करनी चाहिए। ताकि मान लीजिए आप हनुमान जी की साधना कर लीजिए या काल भैरव बाबा की साधना है, ये लोग अंशावतार हैं। जैसे काल भैरव बाबा महादेव के अंशावतार हैं, हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के ही अंशावतार हैं, भगवान परशुराम जी हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मुक्ति आपको दिला सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के देवता हैं या तीव्र साधनाओं के अंतर्गत आने वाले जो देवी देवता हैं, तो वो लोग आपकी मुक्ति नहीं दिला सकते। अब मरने के बाद आप लोगों को आप अपने ही पास ले जाएंगे, जिस प्रकार के कार्य वो करते हैं, जिस प्रकार से वो लोग रहते हैं पिशाच टाइप से, उसी प्रकार से आपको भी अपनी शरण में रखेंगे। और आप टॉर्चर भी होते हैं मरने के बाद, ऐसा नहीं है। तो एक तरह से जो है पहले साधना करिए आप अच्छे देवी देवताओं की, ताकि बाद में अगर तीव्र साधना जो किया आपने बाद में किसी भी कारण से, तो आप अपने अच्छे देवता, अपने कुल देवी देवता के माध्यम से उसको जब भी चाहें उसको कट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं अपने तंत्र क्षेत्र से, अपने शरीर से उसको बिल्कुल से बाईकाट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की मनसा बना लिया या किसी कारण से आपको परेशान करना चालू कर दिया, तो आप जो है अपने जो कुल देवी देवता हैं या आपका जो बड़ा देवता है, आप उससे जो है बोल करके उसके थ्रू आप जो है उसको कट करके अलग कर सकते हैं। पर सबसे पहले जो है तीव्र साधनाएं या ग्रामीण देवता जो होते हैं, जो तेज स्वभाव के जो होते हैं, जो किसी को क्षमा भी नहीं करना जानते हैं। मान लीजिए आप उनकी चाहे जितनी सेवा कर लें, लेकिन आपसे अगर कोई गलती हुई तो फिर वो आपका नाश करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्षमा दया जानते ही नहीं हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, जय माता की।